गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका मेरे नए दिन की शुरुआत में। तो मैं तो अपनी गाड़ी पैक कर चुका हूँ। आज हम जाएंगे उमिंगला। उमिंगला के लिए हमें एक हाईएस्ट पास क्रॉस करना पड़ेगा, दूसरा तो उमिंगला ही है। फोर्टीला पास हमें क्रॉस करना पड़ेगा आज। और मेरी गाड़ी तो अभी स्टार्ट होगी थी। भाई की गाड़ी में थोड़ा सा भी वो गड़गड़ की आवाज़ कर रही है, इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा अभी। उसके बाद चलते हैं आगे, फिर आपको रास्ते का दिखाएंगे। तो हम हालने में हमने करा हुआ था नाइट से। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं उमिंगला के लिए। और इसके बाद हमें रास्ते में रुकना, कुछ नाश्ता वगैरह तो करेंगे। उसके बाद हम आगे के लिए बढ़ेंगे। क्योंकि हम इस रोड पे गलत आ गए थे, फिर दोबारा से उस रोड पे जाना है। अब देखते हैं कहाँ से कैसे जाना है। चलते हैं अब आगे के लिए। हम अभी यहाँ से रास्ता ले रहे हैं फोर्टीला वाला। और फोर्टीला पास से होकर निकलना पड़ेगा हमें। तो देखते हैं आगे का क्या कंडीशन रहती है। तो अब हम यहाँ से निकले हैं। फोर्टीला पास होते हुए हम जाएंगे अभी उमिंगला। और आगे के रास्ते हैं थोड़े ज़्यादा, मतलब कि फोर्टीला पास तो बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है। उसके बाद आगे के रास्ते कंटिन्यू करते हैं। आपको दिखाते हैं फिर क्या रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्टीला 51 और फ़ोन में दिखा रहा है फोर्टीला 18 किलोमीटर। देखते हैं कितना रहेगा, उतना करेंगे। फोर्टीला पास के रास्ते कुछ ऐसे हैं। यहाँ से मतलब कि सडनली हाइट पे जाना है। आप नीचे देख सकते हैं, जो ग्राउंड दिख रहा है वो सारा हानले का एरिया है। और हम अभी जा रहे हैं फोर्टीला पास। चढ़ाई यहाँ की बड़ी गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदी चढ़ाई है यहाँ की। एक जिमनी गाड़ी से इतनी नीचे से फुल लोडेड जिमनी को इतनी हाइट पे लेके आना कोई मजाक नहीं है। मैं लेके जा रहा हूँ और अपनी गाड़ी को, ये देखिए पहले गियर में भी पावर ड्रॉप कर रही है। फिर भी हौसला नहीं टूटना चाहिए। जाएंगे और अचीव करेंगे हमें जहाँ पे भी जाना है। अगर यहाँ फोर्टीला से आके उमिंगला जाने दिया तो ठीक है, अदरवाइज हमें दूसरे रास्ते से नीचे उतरना पड़ेगा। क्योंकि इस वाले रास्ते पे तो लूप्स बहुत ज़्यादा और ब्रेक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ये है फोर्टीला पास आने के लिए लूप्स। ये देखिए कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक ये ऊपर फोर्टीला पास के लिए लूप्स लेने पड़ेंगे आपको आने के लिए। तो जब भी आए सोच समझ कर आए। तो हम ये सारे नीचे से होके ऊपर आए हैं फोर्टीला के यहाँ पे। और ये नीचे के इधर ये देखिए ये लूप्स, और नीचे हानले है। हानले के वहाँ से होते हुए हम आए हैं ऊपर। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाता हूँ। ये इधर हानले का साइड एरिया। और हम आए हुए इतनी हाइट पे। और इधर से ये मैं शीशा बंद करता हूँ, क्लियर तो आएगी नहीं। ये इधर उमिंगला टॉप, निर्बुला टॉप, ये सारे ये इधर को इसी साइड में पड़ते हैं। और हम अभी आगे की तरफ जा रहे हैं। हमने अभी बीच में गाड़ी रोकी शूट लेने के लिए, बस अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो देखिए जहाँ दी बाई की गाड़ी खड़ी है, ये है फोर्टीला टॉप। और यहाँ हवा चल रही है बड़ी गंदी। अब हमें आगे उतराई करनी है। मैं चल रहा हूँ अब धीरे धीरे आगे की तरफ, क्योंकि मैंने को ज़्यादा ब्रेकिंग नहीं लेनी। आगे चल के फिर आपको आगे के नज़ारे दिखाते हैं।
ये देखिए फोर्टिला है 18,124 फीट पे, छठा वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। ये देखिए गाड़ी कैसे हिल रही है। ये देखिए हवा कितनी गंदी चली हुई है, गाड़ी नहीं संभल पा रही, तो मैं धीरे धीरे आगे चलता हूँ और उसके बाद आगे दिखाते। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है फोर्टिला से नीचे उतरने के लूप्स, और इसके बाद हमें आगे फिर कंटिन्यू करना है दूसरी रोड पे। ये देखिए अगर आपको अगले मोड़ से दिखेगा कि नीचे उतरने के लिए कितने लूप्स हैं और कितने लूप्स होके हमें नीचे जाना पड़ेगा। अभी हवा तेज होने की वजह से गाड़ी की स्पीड नहीं कर सकते, क्योंकि गाड़ी इनबैलेंस हो सकती है। यहाँ पे विंड स्पीड का तो पता ही नहीं किस स्पीड पे चल रही है। ये देखिए दीप की गाड़ी इधर फंस चुकी है, नीचे से स्टक हो चुकी है। अब इसको खींचना पड़ेगा पीछे की तरफ। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि ऐसे रूट पे लेके क्यों गए। एक अटेम्प्ट करने दे, ओनली वन लास्ट। बहुत तेज है बाहर। लेफ्ट बताना, मेरी गाड़ी का लेफ्ट बताना दोनों कैसे है। आने दो, हाँ राइट में घुमा के आने दो, 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 आने दो। 4x4 में लगा के करो ना पीछे। अब बताना। आओ 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 आओ, झटके में आने दो, 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 बस 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 बस। अब ऊपर चढ़ाओ। चढ़ जाएगी। चढ़ेगी क्यों नहीं, चढ़ेगी, आराम से चढ़ेगी। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं यार, थोड़ा काटो ना, इतना कौन काटता है यार। बस बस बस, अब सीधा जान दो ऊपर। यार फिर आप हैंडल घुमा रहे हो, मेरे यही नहीं समझ आ रहा। सीधा रखो ना थोड़ा हैंडल। बस ओनली एक सेकंड दे। है तो काफी टेढ़ी होके चढ़ेगी चढ़ेगी। वो तो आपकी आवाज आगे नहीं, मैं तो पहुंच लिया था नीचे की तरफ। और भैंस अकेले से मुश्किल हो गया था, सांस नहीं आ रहा। वैसे किसने कहा था आपको इस रूट पे आने के लिए, जब उधर से रास्ता है। 4x2 में आएगी आराम से यहाँ से। नहीं 4x4 लगेगा। भाई मैं पीछे ही कर रहा, एक बार बाहर तो आओ उतर के। पीछे वाला टायर देखो, ड्राइवर साइड का पीछे वाला टायर।
लगा हुआ है। चला चलेगी चल गई। ओ भाई एक साइड से टायर ऊपर उठा होगा। गाड़ी में बैठ के बात करते हैं, सर घूम रहा है इधर। एक साइड का टायर ऊपर उठा होगा ना। 3 टायर से चढ़ी है भैंस को जब। आपकी भी 3 से ही चढ़ी, एक साइड का ऊपर ही उठा पड़ा था। अरे राम प्रभु, ये जगह पे पता है वो मंदिर इसलिए बना हुआ था, यहाँ बहुत लोगों की मौत हुई है मुझे लग रहा है। क्या पता भाई, ऊपर वाला जाने। पेलते हुए ना भग जाना। अब मेरे पे वैसे भी पेट्रोल के 2 ही डंडे रह गए। तो भाई की गाड़ी भी निकल गई, इनके चक्कर में मैंने अपनी फंसाई। मेरे को भी अब नहीं निकालनी पड़ी, पर मेरे इजीली निकल गई। अब समझे भाई, अकेला बंदा अगर पीछे रह जाता कितनी ऐसी तैसी भिड़ती है। तराई तो बहुत आसान है, देख सीधी सीधी रोड बढ़िया है। हाँ सीधी ने देखो, कभी 8 लेन हाईवे ना हो। 8 लाइन की हाईवे है। 2 पार्ट से उतरे। कितना उतरा है, एक घूम के दूसरे पे जाके भी उतरता है शायद। भाई थोड़ी आराम से भागो ना। भाई उस तेज हवा का सामना गलत कर लिया मैंने वीडियो के चक्कर में। भाई साहब सारी बॉडी हिल के रख गई, हिला के रख दी उस हवा ने। पहले तो मैं देख रहा था कि उस साइड लूप्स है। चलो कोई बात नहीं, लूप्स है उस साइड। बट अभी जो टर्न करने के बाद आप नज़ारा देखोगे, आप कहोगे तू आ कहाँ गया। ये देखिए, मेरे को तो एक ही साइड के लूप्स लगे थे, मैंने तो यहाँ के देखे ही नहीं थे। ये तो मैं गलती आ गया इस रोड पे। इधर जाऊंगा तो इतने लूप्स का सामना करना पड़ेगा, उधर से आऊंगा तो इतने लूप्स का सामना करना पड़ेगा। मेरे लिए तो दोनों जगह बराबर होगी, है ना। जिसको बोलते हैं ना, एक कहावत होती है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आगे जाएंगे कुएं में गिरेंगे, पीछे जाएंगे खाई में गिरेंगे, तो एक तरफ तो जाना ही पड़ेगा। और ये वाले आपने तो लूप्स देख लिए। अब आगे वहां से टर्न लूंगा, आपको दूसरे वाले लूप्स के भी अच्छे वाले दर्शन हो जाएंगे। तो कमेंट करके बताना, आप ये इस जगह आना पसंद करोगे या नहीं। मेरे को तो ये लग रहा था छोटे मोटे लूप्स हैं, जल्दी उतर जाएंगे, पर यहाँ पे तो लूप्स ही बड़े अलग तरीके के हैं। पर इस चीज़ का है, जहाँ पे हमें हर बार, जिसको कहते हैं कि 2 बजे निकलना पड़ता था, आज हम 2 बजे यहाँ पे पहुँच गए हैं। इस चीज़ का तो है खैर। ये देखिए कितने गंदे टर्न है यहाँ के, उतराई के एकदम से सीधा ढलान। पहुँचते हैं उस मोड़ पे, फिर ढलान पे फिर वही स्लो चलेगी गाड़ी। चलेगी क्या, चलानी पड़ेगी स्लो, क्योंकि स्पीड तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि एंड मौके पे ब्रेक नहीं लगती।
गाड़ी 15.8, 16, 17 ऐसे एवरेज दिखा रही है, क्योंकि इन रास्तों पे तो इसको दिखानी है ऐसी एवरेज। हम जा तो डाउन में रहे हैं, इसलिए इसने ऐसी एवरेज तो दिखाएगी। पर एक बात है, मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, मैं दोबारा इस रूट पे कभी ना आऊँ और इस गाड़ी को तो लेके ना आऊँ। कोई हैवी बड़ी गाड़ी हो तभी आऊँगा मैं इस रूट पे, नहीं तो कभी मत आऊँ मैं इस रूट पे। एक मैंने चंद्रताल पे जाके लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी और एक इस रोड पे आके लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी मैंने। भाई रुक ही जाओ यार। जहाँ भी रुकने की कोशिश करता हूँ इतनी तेज हवा आती है, डर लगता है ये पत्थर ना गिर जाए। मैं 3 जगह रोक ली है गाड़ी अब तक। मैं ये अगले मोड़ पे ना, ये थोड़ा पार्ट ठीक लग रहा है, यहाँ रोक रहा हूँ बस थोड़ी। ओके ये भी ठीक। और सीढ़ी नहीं आई बहन, तो मैं नहीं रुक रहा यहाँ पे, चलता रहूंगा धीरे धीरे। गौरव आ जा यार। आ तो रहा हूँ यार। सर आ रहे हैं के लोड़े छोटे छोटे। बात बता। बोलो। ये मैंने जैसे फ्रंट के ना रेडिएटर को ढका है, रेडिएटर को ढकना सेफ है या नहीं सेफ है? रेडिएटर को ढकने का यही फायदा है आपकी गाड़ी में, एक तो जो इंजन की हीटिंग है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरी गाड़ी ही -13 दिखा रही है। हाँ बिल्कुल। अगर आपको वीडियो में दिखाई दे रही है ना वो ऊपर की लूप्स, तो मैं वहाँ से आया हूँ, लूप से आया हूँ, इतने सारे लूप्स क्रॉस करके, और अभी भी नीचे जाने के लिए काफ़ी लूप्स अभी भी पेंडिंग है। यहाँ से चुशमले है 10 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी बताते हैं इनका है चुशमले का, तो वहाँ चलते हैं, उसके बाद आपको 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये देखिए साइड में प्रॉपर जो रिवर है प्रॉपर जमी हुई है, और मैंने अपनी गाड़ी को पीछे रखा हुआ क्योंकि मेरी गाड़ी में पेट्रोल का इशू था, क्योंकि हमें नीचे 100 किलोमीटर तो वैसे ही जाना है और कुछ उसमें तेल वैसे नहीं है, तो मैं दी बाइक के साथ उन्हीं की गाड़ी में आया हूँ। अब हम जाएंगे उमिंगला। अच्छी स्पीड में उमिंगला जाएंगे। अच्छी स्पीड पे उमिंगला जाएंगे। देखो ये टर्बो इंजन है, इसने तो स्पीड वैसे बना देनी है, अगर यही थार पेट्रोल में होती तो नहीं उठा पाती इतना एकदम। नहीं वो वैसे ठीक है, पेट्रोल वाली की भी पावर अच्छी है यार। मैंने देखा वो मेरे बराबर रेस कर रहा था एक दिन लड़का। तो दोस्तों हम उमिंगला जा रहे हैं। अब यहाँ पे स्लोगन लिखा हुआ है यू आर नाउ हायर देन। आधी बाइस को तोड़ के रहेंगे पूरा। दीप भाई ने पूरी जान लगा दी इसको तोड़ने के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास उमिंगला, 19,024 फीट। और यहाँ पे देखिए हवा तो आपको दिख रही है कितनी तेज चल रही है हवा। और इधर भी ये देखो, यहाँ पे भी पूरा की पूरी इन्होंने स्टिकर से छावनी बनाई हुई है। तो फाइनली हमने अचीव कर लिया उमिंगला पास, अपना विंटर सीरीज का सबसे हमें यहाँ पे आने का था, तो हमने यहाँ पे उमिंगला पास अचीव कर लिया। अब यहाँ पे अपना शूट वगैरह करके फिर वापस नीचे जाएंगे, क्योंकि मेरी गाड़ी नीचे ही खड़ी है अभी, तो उसको लेके फिर नीचे न्योमा की तरफ निकलेंगे। तो हमने फाइनली अचीव कर लिया अपना उमिंगला पास। ये देखिए यहाँ पे स्टिकर ही स्टिकर लगे हुए हैं, लोगों ने यहाँ पे स्टिकर ही स्टिकर लगाए हुए हैं। और ये देखिए इधर भी, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन का
ये देखिए बोर्ड लगा है। ये है यहाँ पे ऑक्सीजन का, फ्री ऑक्सीजन अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो। और ये देखिए ये है उमिंगला पास, 19,024 फीट की हाइट पे, और हमने अचीव कर लिया। और हमने उमिंगला पास अचीव करा, ये हम कोई फेक नहीं दिखा रहे। ये देख सकते हैं 4:29 मिनट, 19 जनवरी मंडे 2026। ये देखिए उमिंगला पास हमने अचीव करा है। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा, धूप इतनी तेज है यहाँ पे, और ये ऐसा व्यू है। तो फाइनली हम उमिंगला करके निकल चुके हैं। यहाँ पे यहाँ से तो हम उमिंगला करके आ गए थे। तो हम यहाँ पे रुके थे अभी खाना खाने के लिए चुशुल, और हम वहाँ से निकल चुके हैं। अब हम जाएंगे न्योमा। यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर का रास्ता है, कम से कम तो 100 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से। अब हमें वहाँ तक कंटिन्यू करना है रास्ते पे। उसके बाद हम देखेंगे वहाँ का स्टे वगैरह या कैसा रहेगा, और उसके बाद हम आपको आगे की दिखाते हैं, क्योंकि अंधेरे में तो आपको क्या ही व्यू दिखेगा। उसके बाद दिखाता है आपको आगे की। तो यहाँ पे हमें भेड़िया देखने को मिला एक जगह इधर। बिल्कुल राइट में ये खड़ा भाई, डरता नहीं है, जो डरता नहीं है वो भेड़िया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका फिर से एक नए दिन की शुरुआत में। आज हम जाएंगे यहाँ से न्यूमा। हम रात रुके थे यहाँ पे कोयल, तो हम आज यहाँ से जाएंगे न्यूमा, और वहाँ जाके हम आज होम स्टे लेंगे, रेस्ट वगैरह करेंगे। उसके बाद आगे की प्लानिंग बनाएंगे कि हम जाएंगे कहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अपना एक भाई भी आने वाला है। उसके बाद हम आगे का डिसाइड करेंगे किधर जाएंगे और क्या करेंगे। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं, अब आगे हम जाएंगे अब यहाँ से न्यूमा, और वहाँ पे स्टे करेंगे, क्योंकि डेली कैंपिंग कर रहे हैं, डेली सब कुछ हो रहा है। अब आज का दिन है, रेस्ट करेंगे। न्यूमा ज़्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 घंटे लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ये 2 घंटे से भी कम लगे। बाकी आगे चलने पे पता लगेगा, और आगे चल के आपको दिखाते हैं फिर। तो हम यहाँ से नाश्ता करके निकल चुके हैं। यहाँ से चुकशुला 104 ले 261, न्योमा 81, डुंगटी 42। तो हमें जाना है न्योमा। और ये देखिए यहाँ के कितने अच्छे सुंदर रास्ते हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे न्योमा, अच्छे रास्तों के साथ, अच्छी बातचीत करते हुए आपके साथ। ये देखो 2 पहाड़ों के बीच में से ये रोड निकल रहा है। यहाँ के कटिंग करी है, तब ये रोड निकलने के लिए बनाई है जगह। कैसे रास्ते बनाए हुए किस हिसाब से, एक छोटी सी रोड दी हुई है इन दोनों साइड की कटिंग करके, मतलब कि बीच से पूरा कटिंग करके ऐसा रास्ता बनाया हुआ है यहाँ पे। लास्ट ईयर में लद्दाख गया था तो भी इसी रास्ते से वापस आया था डैम चौक करते हुए। तो अभी भी यहाँ से आते हैं, मतलब कि जा रहे हैं न्यूमा की तरफ, फिर आगे का आपको दिखाते हैं। ये देखिए सामने की तरफ ये तूफान उठा हुआ है, हवा का प्रेशर बहुत तेज है यहाँ पे। इतना गंदा तूफान वाला, गाड़ी भी कई बार इम्बैलेंस हो जाती है, हवा का इतने तेज एकदम से प्रेशर आता है। अगर
आपको आवाज़ आ रही है इससे ऐसे कि ये तो ये हवा की ही है। ये राइट साइड जितना भी चल रहा है रिवर्स साइड ये चाइना ही है। ये देखे जिस रोड से हम जा रहे हैं इसके जो बगल में ये रिवर है ये सारी की सारी फ्रोजन हुई हुई है। और यहाँ से राइट साइड वाले जो पहाड़ दिख रहे हैं वो हैं सारे चाइना के। लोमा रह गए यहाँ से 37। ये देखिए टर्न के बाद जो आपको सामने पहाड़ दिखेंगे वो सारे चाइना के ही हैं। ये देखिए सारे सामने वाले पहाड़ चाइना के ही हैं। और अब अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए इस टाइप के तूफान आते हैं यहाँ पे और यही तूफान क्रॉस करके हमें आगे की तरफ जाना पड़ता है। ये देखिए चलना है क्योंकि न्यूमा भी काफ़ी दूर है हुआ है। चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए आगे कितना गंदा तूफान आया हुआ है अभी। इस तूफान में ऊपर से पत्थर गिरने का भी खतरा रहता है। और यहाँ पे हमें थोड़ा देख के ही चलना पड़ेगा। इतनी तेज है यहाँ पे कि गाड़ी को भी ला रही है। और ये सामने देखिए नीचे से आ रही है मिट्टी उठ के ऊपर। और कुछ ऐसे हैं यहाँ पे, कई बार आगे का भी देखना कम होता है। लेफ्ट साइड दिख ही रहा होगा। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई डेजर्ट हो, इतना रेत रेत होया हुआ है यहाँ पे। और आगे भी जितना उड़ रहा है सारा रेत ही उड़ रहा है। हम उस साइड से आए थे उस दिन रात को हालने के लिए, हम आपको इतनी क्लियरिटी से दिखा नहीं पाए थे। ये देखना अब राइट लेफ्ट साइड में मैं यहाँ पे थोड़ा गलत आ गया। यहाँ से उतरना था क्योंकि अभी आगे ब्रिज तो बना ही नहीं है।
ये जेसीबी अभी पानी के अंदर फ्रीज हुई हुई है। तो यहाँ से न्यूमा पड़ जाता है कुछ 20-25 किलोमीटर और अब हम जा रहे हैं न्यूमा के लिए। और ये सारे फ्रोजन रिवर के ऊपर ये सब मिट्टी उड़ रही है इधर, ये देखिए। ये सारे लेफ्ट साइड में सब फ्रोजन रिवर है और इसके ऊपर ये रेत उड़ उड़ के इन्होंने अपनी लेयर बना ली है। ये देखिए कहीं से क्रैक भी हो रही है, कहीं कहीं से वैसे भी चल रही है। ये ऊपर जितनी भी मिट्टी राइट साइड पार्ट पे है ये सब आ रही है। ये देखिए कुछ उड़ के इधर आ रही है, कुछ उड़ के उधर जा रही है। यहाँ का हवा का नहीं पता लगता कब कहाँ किस डायरेक्शन में हो जाए। जहाँ से बर्फ टूटी हुई है वहाँ पे फ्रोजन भी नहीं है। ये देखिए बर्फ भी कहीं कहीं जगह अभी फ्रोजन नहीं है यहाँ पे। अगर आपको वीडियो में दिख रहा है देखो सड़क पे भी रेत फ्लोट हो रही है। ये हालात हुए हैं कुछ यहाँ के। ये देखिए ओवरफ्लो होके ये इधर से इधर आ रही है और ब्लैक आइस बनी हुई है। ये राइट साइड में रिवर चलता है और ये ओवरफ्लो होके इस साइड आया हुआ है अभी। बाकी यहाँ के रास्ते तो अच्छे हैं, कुछ कुछ पैचेस बीच में ऐसा आ जाते हैं जहाँ पे ये मतलब जैसे कहते हैं ब्लैक आइस वगैरह देखने को मिल जाती है।